अभय सैनी जी ने कोई कार्य नहीं किया और फिर दोबारा अपना तैयार हो गए। हाँ, इतना जरूर है कि बस मैं कहता नहीं क्या क्या किए होते हैं यहाँ से, और चाबी कहाँ रहती है अभय सैनी जी की, अपना आगे फिर आगे हो। नहीं, अगर मैं मुद्दा बता रहे तो पिछले 7-8 साल से वे हैं, उन्होंने कोई हल की हो समस्या तो हमें बताएं। राजीव गुप्ता जी जो है एज ए मैन गुड मैन है, मगर राजीव गुप्ता जी के दाएं बाएं जो लोग रहते हैं, ऊपर रहते हैं, वह चाबी के यहाँ कचहरी में जूनियर्स के लिए काम करने का माहौल नहीं है। यहाँ लोकसभा में आज वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोग्राम तय हो गया था, मगर सहारनपुर में भी चुनाव है, काले कपड़ों वालों का, काले कोट वालों का। वकीलों का चुनाव होने जा रहा है। वकील अपना प्रतिनिधि तय करेंगे कि अब की बार उनका नेता कौन बनेगा। मेरे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए जयवीर सिंह कुंडीर है। सबसे पहले जयवीर जी, सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। जयवीर जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए प्रगतिशील मंच की तरफ से। कैसा मानते हैं कि जीत हो जाएगी सुनिश्चित अब की बार? हाँ, हम निश्चित जीतेंगे। हम 2/3 1/3 में दूसरी पार्टी, हम 3 ग्रुप आपस में मिले हुए हैं, काफी लोगों का समर्थन है, और लोग यहाँ की नीतियों की, न्यायालयों की गलत नीतियों के कारण एवं हमारी बार में गलत आदमियों की एंट्री के कारण काफी परेशान है। खासकर जूनियर जूनियर वर्ग काफी परेशान है। यहाँ कचहरी में जूनियर्स के लिए काम करने का माहौल नहीं है। हम इसे चेंज करने का वादा कर रहे जूनियर से, और हम निश्चित रूप से सफल होंगे। यहाँ पहले भी अभी राजीव गुप्ता जी अध्यक्ष हैं यहाँ पर, क्या वो काम नहीं हो पाए जो काम होने चाहिए थे, या उनके कामों में कमियां गिनवाएंगे आप इस दौरान में? नहीं, राजीव गुप्ता जी जो है एज ए मैन गुड मैन है, मगर राजीव गुप्ता जी के दाएं बाएं जो लोग रहते हैं, ऊपर रहते हैं, वह चाबी कहीं और है, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाए। आप यही सामने देख लो, यहाँ स्टैंड बना हुआ पूरी कचहरी, कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट का भ्रष्टाचार में बाबू लोग यहाँ जूनियर्स का उत्पीड़न कर रहे, और यहाँ तक कर रहे कि बाबू लोग उन्हें फाइल देने से मना कर दें, वे वहां से संबंधित वकील लोग फोन करें जिनकी लिस्ट है, उन्हीं से चालान भुगतवाते हैं। जूनियर्स का चालान में 2 पैसे बन जाए उनके, वो नहीं हो रहा। केवल एक ग्रुप के कुछ अधिवक्ता ही ये काम करते हैं। किन बात, कौन कौन सी डिमांडे हैं आपकी, मतलब आप किन बातों को लेकर के उनकी लड़ाई लड़ेंगे वकीलों की? नहीं, लड़ाई तो हम सबसे पहले तो हमारी बारी देख लीजिए। हमारे यहाँ कल्याणकारी कोष है, उसका मिसयूज हो रहा पिछले 10-15 साल से। वो कल्याणकारी जो कोष बना था हमारा, वो इसलिए बना था अधिवक्ता, नीडी अधिवक्ता को जिस आवश्यकता है उसकी मदद के लिए, मगर आज इन लोगों ने उसे मदद न करके अपने निजी खर्चों में एवं एवं गलत जगह इस्तेमाल कर करके यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो हमारा कल्याणकारी अधिवक्ता कोष है, वो केवल अधिवक्ताओं के लिए ही होगा, न कि अन्य मद में उसका पैसा दिया जाएगा। अच्छा, अधिवक्ताओं की आपने एक बातें बताई कि जो वहां पर एंट्री हो रही है, पार्किंग की समस्या बताई आपने, ये समस्याएं हैं। तो ये समस्या तो दूसरा गुट भी यही बात कह रहा है कि हम ये समस्याएं खत्म करवा देंगे। ऐसी कौन सी जो मुद्दे वाली बात है जो जयवीर अपने मन में लेके बैठा है कि अब की बार ये मुद्दा होगा और ये मैं अपने भाइयों के लिए लड़ूंगा और मुझे मेरे भाई वोट करेंगे अब की बार में? नहीं, अगर मुद्दा बता रहे तो पिछले 7-8 साल से वे हैं, उन्होंने कोई हल की हो समस्या तो हमें बताएं। कोई समस्या उन्होंने हल नहीं की, केवल अपना काम करने में है बस। कचहरी में काम का ध्रुवीकरण हो चुका है, और आप सबको पता है इसमें कोई अधिवक्ता ऐसा नहीं है नहीं जानता वो ध्रुवीकरण कहाँ है। केवल यहाँ से 10-12% अधिवक्ता ही ऐसे हैं जो यहाँ से ठीक ठाक इनकम कर रहे। ठीक ठाक का मेरा मतलब है वो दाएं से बाएं से पिछले गेट से सब हुआ काम चल रहा, बाकी यहाँ तमाशा देख रहे। और जूनियर्स वर्ग का तो इतना उत्पीड़न है कि वो यहाँ से आता है, 2-4 साल चक्कर काट के घूम के निकल जाता है। तो हम यहाँ का माहौल, काम करने का माहौल तैयार करें। माहौल तैयार किया जाएगा। इस दौरान में जो सबसे बड़ा गुट यहाँ का बताया जाता है, ठाकुर बिरसिम्बर सिंह जो गुट, बाबूजी जो गुट है यहाँ पे, वो आपके सामने है और हमेशा से कहते हैं कि वरीयता उधर ही चली जाती है हमेशा। और ऐसी कंडीशन आ पड़ी आप लोगों को आकर के, जो सारे सारे गुट थे वो आज एकत्रित होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं सबसे बड़ा गुट है, मैं इसे नहीं मानता कि सबसे बड़ा गुट है। मैं आप भी कह रहा कि मैं 1/3 में, 2/3 में।
और है, इस चुनाव में साबित हो जाएगा कि वास्तव में है। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं अभी सैनी जी, एक इंटरव्यू देखा मैंने, वो तो कह रहे हैं कि अब की बार हवा भी नहीं आने की। अबे सैनी से ये मालूम करना जरा, जब मैं अध्यक्ष रहे भी 2 साल पहले, कि उन्होंने क्या काम किया है यहाँ। एक काम गिना दे मुझे, अगर बता दे तो मैं मान जाऊं। अबे सैनी जी ने कोई कार्य नहीं किया और फिर दोबारा अपना तैयार हो गए। हाँ, इतना जरूर है कि बस मैं कहता नहीं क्या क्या किए होते हैं यहाँ से, और चाबी कहाँ रहती है अबे सैनी जी की है, अपना आगे फिर आगे वो काम। तो चाबियों में ही हाँ, मामला अटका पड़ा है क्या और सभी यहाँ का? कचहरी की चाबियों में ही मामला अटका पड़ा हुआ। हम इस कचहरी को उन चाबियों से दूर करेंगे जी। अच्छा, और कैसी बातें हैं जो मुद्दे की बात आती है, जैसे कि आपने बताया कि जो जूनियर्स हैं उनको जो काम सीखने का जो दौर होता है, बाहर से जूनियर्स आता है पढ़ने की और तैयारी करता है यहाँ पर, तो उनको वो माहौल नहीं बन पाता। ऐसा कौन सा माहौल है बिगड़ा हुआ जो जयवीर भाई आप चाह रहे हैं कि इस मामले को सिमटाया जाए और जो लड़के हैं जो सीख रहे हैं अधिवक्ता, उनको अच्छा माहौल बन पाए? क्या गड़बड़ है यहाँ पे? हमारे साथ जो सेक्रेटरी लड़े धर्मेंद्र कुमार, वे कोचिंग कराते थे पीसीएसजे, एपीओ वगैरह की। उन्होंने यहाँ हमारा एक बार रूम का कमरा खाली अपने पैसे से साफ सुथरा कराया ताकि बच्चों की शिक्षा दी जा सके, कोचिंग कराई जा सके, घंटा 2 घंटा देने की बात की। मगर कुछ लोगों ने जो नहीं चाहते कि यहाँ जूनियर्स पढ़े आगे बढ़े, वो उनसे बंद करा दिया गया था। हम वादा करते हैं अगर हम आए तो हम यहाँ इस बार में जूनियर्स बच्चों के लिए एपीओ और पीसीएसजे की तैयारी के लिए अलग माहौल तैयार करेंगे, उन्हें बुक वगैरह अवेलेबल कराएंगे, बाहर के खर्चे पे कराएंगे। ये खर्चा कहीं बाहर से नहीं आएगा, ये खर्चा वो आएगा जिसमें आज के पदाधिकारी जो कई साल से लगे हुए हैं, जो हमारा कल्याणकारी कोष है, जो हमारा कोष है, उसका मिसयूज कर रहे और उसका अन्य पदों में खर्च कर रहे, उससे काम करेंगे हम। जूनियर्स के लिए काम करेंगे, तैयारी यही कराएंगे बच्चों की। आज विधानसभा चल रही थी, अतुल प्रधान भी गाजियाबाद वाला जो वकीलों का मामला चल रहा है उस पर भी बोले। तो क्या गाजियाबाद में जो हुआ है उसको सही मानते हो, गलत मानते हो, कार्रवाई को सही मान रहे हो? नहीं, गाजियाबाद में जो भी हुआ वो गलत हुआ है। अगर ऐसा जिला जज ने ऑर्डर दिया, बहुत गलत किया है, और उस परिणाम भी देख लिया होगा। कितने दिन तक पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरा यूपी भी बंद रहा है एक दिन तो ये तो गलत है। आप लोगों ने कुछ बातें उठाई, कुछ मांगे रखी, कुछ कोई हड़ताल वड़ताल करी? हाँ, हमने यहाँ हड़ताल की थी उसके समर्थन में, और गाजियाबाद वाले आगे कहेंगे आगे भी करेंगे। तो ये थे जयवीर सिंह पुंडीर जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। आपको खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आ रहा है। धन्यवाद।